9 जनवरी 2025-26 9 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जो चारों समय और रोजाना के लिए एक ही रहता है, जिसके द्वारा आप अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है, लिंक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा। सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा। क्या कह रहा है बाबा आज हमें? क्या कह रहे हैं बाबा आज हमें भाई? बाबा यही कह रहे हैं कि सभी धर्म पिताओं का पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है। जितने भी सारी दुनिया के अंदर धर्म हैं, उन सब धर्म पिताओं का भी आदि पिता, अनादि नहीं कहा। 10 धर्म है। हाँ जी, 10 धर्म स्थापित है भारत के अंदर, सबका पिता एक ही है। जो विदेश में है तो उनका पिता कौन है? देश भारत से ही विदेश में बसे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे ये बताओ कि जो विदेश में धर्म पिताएं हैं, उनका पिता कौन है? सबका पिता एक ही है, आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा। आदि पिता तो सकार तो चाहिए ना, सकार निराकार को तो बाबा कहते हैं। तो हम ब्रह्मा का नाम अलग होते ही नहीं कभी। हम ब्रह्मा का नाम बताएं या अनादि पिता शिव बाबा का नाम बताएं? ब्रह्मा बाबा का नाम बताना पड़ेगा, कुछ तो चाहिए देखने के लिए। शिव बाबा तो दिखाई पता नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को ही दिखाएंगे। शिव बाबा अनादि पिता है आत्माओं का, चाहे वो पाप आत्मा है, चाहे वो धर्म आत्मा है, चाहे वो धर्म पिता है, चाहे वो राजा है, चाहे वो प्रजा है। परमात्मा को इससे कोई मतलब नहीं। परमात्मा तो सर्व आत्माओं का अनादि पिता है। परमात्मा सभी आत्माओं का अनादि पिता है, इंक्लूडिंग जीव जंतु।
इंक्लूडिंग चाहे वो जीव जंतु पशु पक्षी जानवर जो भी हैं, सभी आत्माओं का अनादि पिता, अनादि आत्माओं का अनादि पिता शिव बाबा। सृष्टि चक्र में सभी जीव आत्माओं का प्रजापिता ब्रह्मा है। आज विशेष रूप से थोड़ा सा स्पेशलाइज करके ध्यान खिंचवाया है कि प्रजापिता ब्रह्मा केवल सनातन धर्म की स्थापना करने के निमित्त नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी धर्म पिताएं भी आकर इस धर्म की स्थापना के निमित्त बनते हैं। तो अपने अपने धर्म के पिता जब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो उस धर्म को फॉलो करने वालों का दादा कौन हुआ, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन हुआ, ब्रह्मा बाबा। चाहे वो धर्म कितना भी लेट आए, उस धर्म पिता का आदि प्रजापिता ब्रह्मा है, आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा है। कोई डाउट है तो पूछो। नहीं भाई जी, कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, हाँ जी भाई जी, इसीलिए सभी मनुष्य आत्माओं का प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ, सभी जीव आत्माओं, सभी मनुष्य जीव आत्माओं का, सभी मनुष्य जीव आत्माओं का पिता, आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा है, चाहे वो अच्छी है तो चाहे वो बुरी है। और हमारे हिसाब से, अब हमारे हिसाब से, शिव बाबा के हिसाब से, ब्रह्मा बाबा के हिसाब से कोई भी आत्मा अच्छी या बुरी नहीं है। सभी आत्माएं एक्टर हैं, सामान्य हैं, इक्वल हैं। पार्ट उनका कुछ भी है परंतु एक्टर में वो इक्वल है। ड्रामा में जैसा डायरेक्टर देखता है वैसे तरह, हाँ, डायरेक्टर की तरह विलेन भी रोल परफेक्ट कर रहा है, हीरो भी परफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। किसके ऑक्यूपेशन को हम बच्चे जानते हैं? ब्रह्मा बाबा के। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। इसके साथ साथ बाबा मुरलियों में समझाते सभी धर्म पिताओं, सभी देवी देवताओं के ऑक्यूपेशन को तुम जान गए हो। वे अपने इष्ट देव के ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, वो अपने धर्म पिता के ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, और तुम सभी के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उस धर्म को फॉलो करने वाले नहीं जानते, परंतु तुम जानते हो। दुनिया वाले जिन देवी देवताओं को समझते हैं कि ये हमारे इष्ट देव हैं, वे उन इष्ट देवों के ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, और तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। कि सभी आत्माएं जब भी आती हैं अपनी सतो प्रधान अवस्था में आती हैं, धीरे धीरे वे सतो प्रधान से सतो, रजो और तमो में आती है। हर आत्मा तमो प्रधान के बाद फिर अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करती है और घर जाती है। प्रश्न: कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है?
बाबा कहते हैं कि श्रीमत के अनुसार कर्म करोगे वो कर्म श्रेष्ठ होगा, श्रीमत के अनुसार कर्म नहीं करेंगे तो वो कर्म अच्छा नहीं होगा। इसलिए कर्मों को छिपाना नहीं है अपने। अगर कर्मों को छिपा लेते हैं, बाप से नहीं बताते हैं, तो 100 गुना दंड मिलेगा बच्चों को। इसलिए हमेशा सत्य काम इस करना है। जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो श्रेष्ठ कर्म कौन सा होता है? जो श्रेष्ठ मत के अनुसार किया जाए। श्रीमत का मतलब है श्रेष्ठ मत, और श्रेष्ठ मत कौन देता है? शिव बाबा। श्रेष्ठ मत कौन देता है? शिव बाबा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है। क्यों 100 गुना दंड पड़ता है? कि झूठ बोलते हैं ना, झूठ बोल के और सत्य बताते नहीं है बाप से। ये तो सामने दिखाई दे रहा है, परंतु 100 गुना दंड क्यों हो गया? मैंने पाप तो किया है एक, ये मेरी गलती है कि मैं शिव बाबा का बच्चा बन गया हूं, इसलिए 100 गुना दंड मिलेगा। बाहर वाले को एक का एक 100 गुना। आदमी हमको देखा तो 100 गुना दंड मिल गया। इसमें तो किसी को पता ही नहीं है। इसमें तो बाबा कहते हैं तुमने छुपा लिया है जी। आपने कोई पाप कर्म करके बाबा से छिपा लिया है, अब 100 गुना क्यों दंड मिलेगा? बाहर वालों को तो पता ही नहीं है कि इसने कोई पाप किया है, भगवान को भी नहीं पता, भगवान से भी छुपा लिया है, अब क्यों 100 गुना दंड मिलेगा? भाई जी 100 गुना नहीं मिलता। नहीं मिल सकता ना? नहीं मिलता, उतना ही मिलेगा, पर बाकी हम क्या बार बार फील करते हैं उसको। वो तो अपराध करके अपराध मानता ही नहीं उसको काहे करना है? फिर ये 100 गुना ऐसे गलत 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 पाठ क्यों पढ़ाता है रोजाना? हमारा दिमाग खराब हो जाता है। अब पकड़ो भाई जी, आप ही तो वकालत करते हो उनकी। हाँ जी। आप ही तो उनके वकील बन जाते हो रोज। वकील बन जाता हूँ मैं। हमसे कहते पकड़ो उनको। और भाई तो योग भी तो टूट जाता है। हाँ अगर हाँ जी। टूट जाता है। भाई जी हमारी दृष्टि और वृत्ति भी तो विकारी हो जाती है, चाहे हम बताएं ना फ्रेंड। दंड 100 गुना दंड पड़ता है। पहली बात क्या है कि जब हम छुपा रहे हैं, हम बाबा को नहीं बता रहे हैं, तो वो हमारे अंदर वृद्धि होता रहेगा, चलता रहेगा, इलाज नहीं होगा। डॉक्टर से आपने बीमारी छुपा ली तो वो बीमारी बढ़ती जाएगी। ये नहीं है कि शुतुरमुर्ग की तरह मैंने आंख बंद कर ली है और अब मुझे कोई देख नहीं रहा। कोई देखे या ना देखे, परंतु बीमारी तो आपके अंदर बढ़ेगी। इलाज तो तभी होगा जब डॉक्टर को बताएंगे। डॉक्टर और दाई से रोग और पेट नहीं छुपाया जाता। एक लाइन और बोलता भाई जी बाबा। हाँ जी। कि आपको अंदर खाएगा। हाँ, अपराध बोध आपको अंदर खाएगा। वो खाएगा तो सही, परंतु खाएगा के साथ वो बीमारी बढ़ेगी। जब वो बीमारी बढ़ेगी तो जितनी देर करोगे,
जितनी देर तक छुपाते रहोगे, जितनी देर तक बाबा से समझानी नहीं लोगे, बाबा से दवाई नहीं लोगे, उसका इलाज नहीं करोगे, दवाई लेकर के भी इलाज नहीं किया तो भी बीमारी बढ़ेगी। बाबा को बता भी दिया, बाबा ने इलाज भी दे दिया, परंतु हमने उस इलाज को अप्लाई नहीं किया तो भी बीमारी बढ़ेगी। इसलिए इलाज करना ही बचाव है। तो 100 गुना दंड क्यों पड़ जाता है? जितनी बीमारी बढ़ेगी उतना दंड पड़ेगा। वो दूसरी बात है कि 100 लोगों को पता लगेगा तो 100 गुना दंड, 1000 लोगों को पता लगेगा 1000 गुना दंड। आपने बाबा से दवाई पूछी फिर इलाज नहीं किया, जितना देर करते जाएंगे उतना दंड बढ़ता जाएगा, क्योंकि बीमारी बढ़ रही है। ठीक है, कोई डाउट है तो जी, पूछो। बाबा को हमको डॉक्टर समझना है और सब चीज बताना है। हाँ, इसलिए दुनिया में कहा जाता है डॉक्टर से रोग और पेट छिपाना नहीं चाहिए कभी भी। जो भी है वो सारा बता देना चाहिए, तभी वो ठीक इलाज दे सकेगा। मान लो मैंने आधी बात बताई तो डॉक्टर आधी बात से आधा ही इलाज दे पाएगा, पूरा नहीं दे पाएगा। बाप से योग टूट जाता है। जब 100 गुना दंड पड़ता है तो फिर हमें बाबा से प्यार खत्म हो जाता है। ये बाबा है, फ्री में पढ़ाता है, पैसे लेता है, डांट मारता है। बाप से योग टूट जाता है, फिर बाबा से कनेक्शन नहीं रहता। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती है। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। बाप सच्चा है तो उसके साथ क्या रहो? सच्चे रहो। ओम